वाओ ये ला मैं करते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है ना इतना प्यारा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाहदाग के इस वाले कॉटेज से, और रिएक्शन आप लोगों ने देख लिया होगा बच्चों का सबका, कि वो बहुत बहुत खुश हो गए थे और मुझे भी इतनी खुशी हो रही थी ना इस व्यू को देख के। और जैसा कि उन्होंने कहा था कि मॉर्निंग में आपको ये नज़र आएँगे सारे व्यूज़, तो वाक़ई में जब सुबह हम उठे ना तो हमारा दिल खुश हो गया इस सबको देख के, क्योंकि ग्रीनरी किसको नहीं पसंद, वो तो सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद होती है। इन कॉटेजेस की जो लोकेशन है ना इतनी प्यारी है, क्योंकि इसके सराउंडिंग में ना हर तरफ पहाड़ हैं, ग्रीनरी है बहुत ज़्यादा, और जिस विंडो को भी ओपन करें ना तो आपको ग्रीनरी और पहाड़ सारे नज़र आते हैं। तो पहले मैंने आपको जो है वो बेडरूम से दिखाया व्यू, उसके बाद फिर मैंने लिविंग रूम से दिखाया, और अब ये वाली जो विंडो है ना ये है किचन की। तो यहाँ पे ना अगर कोई काम भी कर रहा हो साथ-साथ देख भी रहा हो व्यू, तो उसका खाना कितना अच्छा मज़ेदार बनेगा, उसका टाइम कितना अच्छा गुज़रेगा, तो आप ये सोचें। तो मुझे तो बड़ा ही दिल करता है कि ऐसा कोई घर होना चाहिए जो कि जहाँ पे जाके ना इंसान कुछ-कुछ टाइम में रहे। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, और ये सारा मैं भी आपको टूर दोबारा से करा रही हूँ थोड़ा बहुत, कि रात को जो है वो इतना ख़ास मतलब नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली अंधेरा था, लेकिन अब मॉर्निंग में देखें यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। अच्छा, नाश्ता जो है ना वो हमने अज़रबैजान में थ्रू आउट जो है वो रखा है, यानी कि जो होटल हमने लिया या कॉटेज, तो उसमें हमने ब्रेकफ़ास्ट इंक्लूड कराया था, और यहाँ पे भी हमारा ब्रेकफ़ास्ट भी आ चुका है। और यहाँ पे और तुर्की में आपको पता होगा कि इनका कल्चर है कि ये लोग चीज़ वग़ैरह खाते हैं, ऑमलेट्स खाते हैं। तो ब्रेकफ़ास्ट में ना पैनकेक्स थे, 2 तरह के ऑमलेट थे, और साथ में होममेड चीज़ और बटर था। और ये लोग जो है ना वो कहवा पीते हैं, यानी कि रेड टी, और मतलब ये कि हमारी तरह की जो चाय होती है वो यहाँ पे नहीं पी जाती, और ना ही आराम से मिलती है। तो यहाँ पे ना हस्बैंड इसको एस्थेटिक लुक देने के लिए ना सर्व करके दिखा रहे थे, तो बड़ी क्यूट सी केटल थी ये। ख़ैर अभी हमने ना नाश्ता वग़ैरह कर लिया था आराम से, और अभी सुकून से हम यहाँ पे बैठेंगे थोड़ी देर और नेचर को एन्जॉय करेंगे, उसको फ़ील करेंगे। यकीन करें ऐसी जगहों पे ना दिल करता है कि आए बैठे बंदा और बिल्कुल सब चीज़ें इंसान भूल जाए, यानी नेचर में ना लॉस्ट हो जाता है इंसान। हवा देखो माशाल्लाह कितनी प्यारी चल रही है ना, एकदम से बहुत ज़्यादा चलने लग जाती है ना। ये लेके जा रहा है बच्चा। अच्छा, हम यहाँ पे ना यही बात कर रहे थे कि हम काफ़ी लेट पहुँचे थे शाहदाग, और हमें काफ़ी कम टाइम यहाँ पे मिला, क्योंकि अगर हम लोग आते ना सुबह से, यानी दोपहर को चेक इन था हमारा, तो अगर हम उस वक़्त भी आते ना तो हम वो टाइम भी अवेल करते, फिर अभी जो टाइम है ये भी अवेल करते, तो हम ना अच्छा ख़ासा जो है यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते थे, और हमें अंदाज़ा नहीं था कि इतना खूबसूरत होगा, इतनी प्यारी जगह होगी। तो हम लोग ये सोच रहे थे कि 2 दिन हम रख लेते अगर हमें आइडिया होता। तो हम ना यहाँ पे रिलैक्स कर रहे थे, अभी बैठे हुए थे, और साथ-साथ मैं आपको ना कॉटेज का बाहर से भी थोड़ा-सा टूर दे रही थी, ताकि आपको भी आइडिया हो कि ये कितना खूबसूरत है। बिल्कुल सेपरेट था, और यहाँ पे ना एक नहीं बहुत सारे कॉटेजेज़ हैं, और सबकी इसी तरह से प्राइवेसी है, यानी कि हर फैमिली आके आराम से यहाँ पे जो है वो अपना मी टाइम एन्जॉय कर सकती है। और ये बाहर का एरिया जो है ना, यहाँ पे बॉनफायर का भी इंतज़ाम है, और बारबेक्यू वगैरह का भी सारा आप कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। और बस अब यहाँ से हम निकलेंगे नेक्स्ट अपनी डेस्टिनेशन के लिए। तो ये देखिए, ये यहाँ पे ना इस तरह से सारे कॉटेजेस हैं, अलग-अलग बनाए हुए हैं, हर एक की पर्सनल स्पेस है। और बस अभी यहाँ पे ना बच्चे थोड़ा बहुत राइड्स लेंगे, क्योंकि रात को आए थे ना तो उस वक़्त तो बिल्कुल अंधेरा था, तो अभी बच्चे जो है वो थोड़ा बहुत राइड्स लेंगे। हम आ तो गए वहाँ से, लेकिन यकीन करें हम सब इतना उदास हो गए, इसको इतना मिस कर रहे थे उस जगह को, कि हमें ना 1 और दिन और रखना चाहिए था। ख़ैर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। वाक़ई में शाहदाग सिटी ने ना हमारे दिल में जगह की है, और इंशाल्लाह ताला हम दोबारा ज़रूर विज़िट करेंगे इस जगह को। और जैसे कि मैंने कहा कि मुझे बाकू से भी ज़्यादा एक सिटी यहाँ का पसंद आया है, तो ये यही वजह थी।
अच्छा, अभी हम निकल चुके हैं स्लाइडर के लिए और अज़रबैजान में ना 2 सिटीज़ हैं जहाँ पे स्लाइडर्स हैं। एक जो है वो गबाला है और एक शाहदाग है, लेकिन हमने जो है वो शाहदाग की स्लाइडर को चूज़ किया था क्योंकि ये ज़रा बड़ी थी और ये सिटी भी हमें विज़िट करना था इसकी वजह से। अब देखें रास्ते में ना इस तरह से जो काऊ वगैरह होती हैं ना, वो आराम से घूम फिर रही होती हैं और इनको देख के इतना अच्छा लग रहा होता है और इनके लिए ना स्पेशली गाड़ियाँ वगैरह भी रुक रही होती हैं क्योंकि कोई बैरियर्स नहीं होते हैं कि वो जो है ना उस साइड पे रहें, ये जो है ना इस तरह से रोड्स पे आ जाती हैं। तो जो चलाने वाले हैं, गाड़ियाँ चलाने वाले, उनको आइडिया होता है कि उन्होंने रुकना है और फिर उनको जाने देना है और इस तरह से ना आपके सामने ये बार-बार आती रहेंगी। और सबसे ज़्यादा मुझे इस चीज़ का खुशी हुई इस चीज़ की कि ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है और यहाँ पे गल्फ़ में हम जब भी जाते हैं सऊदीया रोड ट्रिप वगैरह पे, तो वहाँ पे हमें कैमल्स तो नज़र आते हैं लेकिन उन्होंने ना जो बैरियर्स हैं वो लगाए हुए हैं जिसकी वज़ह से जो मतलब कैमल्स हैं वो रोड पे नहीं आते हैं। लेकिन यहाँ पे इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। ये जो है ना आराम से घूम फिर रही होती हैं, फ़ील्ड्स में भी होती हैं, रोड्स पे भी होती हैं, तो जो चलाने वाला होता है ना गाड़ी को तो वो खुद इस चीज़ का ध्यान रखेगा कि कोई जानवर तो नहीं है सामने। तो मुझे जो है ना ये मिनी स्विट्ज़रलैंड की तरह ही लग रहा था। तो फाइनली हम यहाँ पहुँच चुके हैं शाहदाग और यहाँ पे हम स्लाइडर के लिए आए हैं और भी यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो भी आप देखेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे एक रिज़ॉर्ट भी है जहाँ पे आप होटल रूम बुक भी करा सकते हैं, लेकिन उसके चार्जेज़ ज़रा ज़्यादा हैं। Son, use this one. Name and signature. Cash card. अच्छा, हम जो है ना होटल की एंट्रेंस से आए थे, तो यहाँ पे भी टिकट्स आप ले सकते हैं। इसके अलावा अलग से भी इन्होंने एंट्रेंस रखी हुई है। वो हमें आइडिया नहीं था कि किधर है। जब हम आगे गए ना मतलब नीचे स्लाइडर से, तो वहाँ पे भी इसकी एंट्रेंस थी अलग से। ख़ैर अभी जो है हमने टिकट्स ले ली हैं स्लाइडर की भी और एक और एक्टिविटी है जो कि स्लाइड है, कलरफुल होती है, तो वो भी अभी आप देखेंगे वीडियो में। इसके अलावा यहाँ पे ज़िप लाइन की एक्टिविटी भी है। इसके अलावा और एक थी एक्टिविटी आई थिंक यहाँ पे केबल कार, हाँ जी, केबल कार भी है यहाँ पे। तो वो भी आप ले सकते हैं। على ربى الأنس شيدنا مدارسنا بالآي نروي فؤادا كان عطشانا أهلا وحبا وتشريفا بمقدمكم بمدرسات هند أضحى السعد ألوانا على ربى الأنس شيدنا مدارسنا بالآي نروي فؤادا كان عطشانا। ये स्लाइडर ना इतने मज़े की है कि मैं आपको क्या बताऊँ। हम यहाँ पे ना फर्स्ट टाइम इसमें बैठे हैं और इस तरह का एक्सपीरियंस हमने कभी भी नहीं किया था। हम सब ने बहुत एन्जॉय किया। उसके बाद हम यहाँ पे जो है ना स्लाइड पे आ गए थे, ये वाली स्लाइड ट्यूब वाली जो मैं आपसे कह रही थी ना कलरफुल है। तो ये हमने ना अबहा में भी ली थी एक दफ़ा जब हम सऊदीया में गए थे, तो इसमें भी हमें बहुत-बहुत मज़ा आया था। मैंने बच्चों को कहा था कि और भी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे, वो भी आप ले लो, लेकिन बच्चों ने कहा कि नहीं, हमने बस इतनी ही एक्टिविटीज़ करनी थी। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने यूएफओ बर्गर खाया, साथ में हमें कड़क चाय मिली और वो भी पूरे 4 दिन के बाद। और मुझे बड़ा ही वो हो रहा था कि कड़क चाय हमें कहीं से मिल जाए। ख़ैर बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाना-वाना आराम से खा लिया था और अब नीचे से वापस ऊपर जो है हम जा रहे हैं और ये स्लाइडर जो है ना खुद ही चल रही है। हालाँकि ये काफ़ी स्टीप है, यानी कि जो स्लोप है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन ये बहुत ही स्पीड से हमें जो है ना वो सीधा ऊपर लेके गई थी। अच्छा, जो जब हम नीचे जा रहे थे ना तो उस वक़्त जो है ना ये स्लाइडर काफ़ी टर्न्स ले रही थी, लेकिन जब हम ऊपर गए ना तो उस वक़्त में ये बिल्कुल सीधा-सीधा ही जा रही थी। अच्छा, ख़ैर यहाँ से फ्री होने के बाद ना अब हमने जाना था नेक्स्ट सिटी में और नेक्स्ट सिटी जो है वो बिल्कुल इसके ऑपोज़िट है, यानी कि बाकू सेंटर में है और उसके एक साइड पे जो है वो शाहदाग है और दूसरे साइड पे जो है वो गबाला है। जहाँ पे मैंने आपको बताया कि हमने केबल कार लेनी थी, तो वहाँ पे हमने जाना है। तो उसके लिए हमें ना बाकू सिटी से होते हुए ही जाना था। तो अब जो है ना हमें जब हम कॉटेज में थे तो तभी हमें मेल आ गई थी, मैसेज आ गया था एयरपोर्ट वालों का कि आप लोगों का सामान फाइनली आ गया है। और हम लोग इतना खुश हुए कि हमारा सामान जो है ना वो फाइनली आ गया है। तो हम जो है ना अभी पिक
करके ही जाएँगे क्योंकि हमारा रूट यही था, हमें वैसे भी अभी बाकू सिटी से होते हुए ही जाना था। तो सबसे अच्छी जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए आसानी कर दी वो यही की कि हमें वाया बाकू जाना था, तो हम अपना सामान अभी पहले पिक करेंगे वहाँ से और फिर नेक्स्ट सिटी मूव करेंगे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए जो है ना बहुत ही आसानी हो गई और अभी जो है हम जा रहे हैं एयरपोर्ट और एयरपोर्ट के रास्ते में ही आती है पिंक लेक, जो कि मैंने आपको प्रीवियस व्लॉग में दिखाने की कोशिश की थी और वो नहीं नज़र आ रही थी। तो ये देखिए ये है पिंक लेक और अभी आपको पिंक ये नज़र भी आ रही होगी। और इसके बाद जो है अब हम यहाँ पे देखें एयरपोर्ट रोड पे हैं और अपना सामान जो है लेने के लिए बड़ी ही एक्साइटेड थे क्योंकि उसमें हमारी सारी खाने-पीने की चीज़ें थी, कपड़े वगैरह थे, सारा ईच एंड एवरीथिंग उसके अंदर था हमारा। तो शुक्र हमने किया कि चलो सामान हमारा मिल गया। तो अभी बस हम बैठेंगे पार्किंग में और जाके हस्बैंड जो है वो पिक करके आएँगे, अंदर से अपने बैग्स लेकर आएँगे और उसके बाद अब हम जो है ना यहाँ पे रवा-दवा हैं अपने नेक्स्ट सिटी के लिए, जो कि है गबाला और गबाला भी जो है वो बाकू से तकरीबन 4 आवर्स की ड्राइव है। अच्छा इस सिटी में भी हमने जो है वो ऐसी जगह पे होटल अपना लिया था कि जो नेचर से क्लोज़ हो क्योंकि ये भी जो है ना वो ग्रीन टाइप का एरिया था, तो यहाँ पे ना कॉटेजेस और रेस्टोरेंट एक साथ थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से हम पहुंच चुके हैं गबाला सिटी और इस जगह पे हमारा स्टे करने का एक ही मकसद था कि ये एक तो दिखने में भी बहुत ही प्यारा था और एक एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता हमारा। इसके अलावा जो है वो यहाँ से जो केबल कार है वो सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव थी। तो खैर यहीं पे मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको इसका टूर भी कराऊंगी, साथ में केबल कार पे भी जाएंगे तो वहाँ पे भी बहुत ही एक्साइटेड चीज़ें हैं देखने को। तो मेक श्योर कि चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। फ़ी अमानिल्लाह।